एक नया ट्रिप पे हम लोग निकल रहे हैं। ये हमारे ड्राइवर है। ये बहुत बड़ा लंबा एरिया जो है ये ओमान बॉर्डर मुझे लग रही है। तो देखो गाइस ये देखिए एक वॉच टावर बना हुआ। जमीन के नीचे ये लोग जो थे वाटर सिस्टम, प्राइवेट गाड़ियां जाती हैं लेकिन 60 AED का सिंगल वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले रहे हैं। रूलर से उनके जो पिक्चर्स बने हुए थे, मतलब जो वाटर यहाँ पे ज्यादा होता है ऐसे हैं। और ये वाली हम जो एक ऐसा दिख रहा है अभी जो लाइट वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? करता हूँ कि सब आप लोग ठीक हो। अब बात करते हैं, अनाउंसमेंट हो रही थी तो मैंने सोचा छोड़ देता हूँ। तो वापस मैं मेट्रो में हूँ, जस्ट अभी अपने घर से निकला हूँ और आज एक नया ट्रिप पे हम लोग निकल रहे हैं। एक मिनट होल्ड कीजिए। ओके चलिए गाइस, अनाउंसमेंट बंद हो गई है तो हम एक नए ट्रिप पे निकले हैं हाटा के लिए, क्योंकि मैं दुबई छोड़ने वाला हूँ जल्दी ही। मैं वापस इंडिया शिफ्ट कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि जितनी हो सके मैं यहाँ के जितने भी आपको इम्पॉर्टेंट प्लेसेज हैं मैं आप लोगों को दिखला दूँ। तो उसी कोशिश में आज जैसे लास्ट टाइम मैं आप लोगों को खोफरा खान ले गया था, इस बार मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ हाटा एक और प्लेस है जो कि काफ़ी अच्छी सी पिक्चरिस्टिक जगह है, जहाँ पे कि लोग कैंपिंग वगैरह के लिए जाते हैं। थोड़ा माउंटेनियस सा रेंज है वहाँ पे, कैंपिंग वैम्पिंग के लिए भी लोग जाते हैं वहाँ पे। तो चलिए वहाँ पे देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या हमें देखने को मिलता है। ये अगेन मैंने एक लोकल टूर गाइड के साथ में इसको बुक किया हुआ है, जो कि एक वैन में लेकर जाते हैं। जैसे हम खोफरा खान जब हम गए थे तब हम जिस तरह के वैन में गए थे वैसे ही वैन में हम फिर से जाएंगे। तो चलिए वहाँ पे चल के देखेंगे क्या क्या है। इस ट्रिप में मेरे साथ अभिषेक भी है, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पे हूँ हम दोनों साथ में जितना हो पा रहा है विजिट कर ले रहे हैं। इसके बाद देखते हैं, एक बार मैं इंडिया चला गया तो कैसे हम कहीं और चले पाएंगे। तब तो मैं ज़्यादातर फैमिली ट्रिप करूँगा कुछ समय के लिए, जिसमें आपको कुछ इंडिया के प्लेसेस मैं आपको दिखलाऊँगा। तो यही है अभी का आज का ये, और आप लोग बने रहिए चैनल पे। सो ये तानूब स्टेशन है, यहाँ पे पीछे देखो, यहाँ पे आपको पीछे देख रहे होंगे ये सारे जो हैं ये लेबर कैंप्स है यहाँ पे बहुत सारे। तो और कंटेनर्स वगैरह भी लगे रहते हैं यहाँ पे, तो वही है। तो चलिए अभी आप बने रहिए। आपको अगर एक मेट्रो का, दुबई मेट्रो का कोई अगर वीडियो देखना, तो एक मेरा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, क्योंकि दुबई मरीना मॉर्निंग वॉक के ऊपर है। अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो उसमें आपको मोस्टली सारी चीज़ें दिख जाएंगी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलो आज हाटा का ट्रिप हम स्टार्ट करते हैं। मैं बर्जुमान से मुझे पिकअप करेंगे। ऑलरेडी जो अभिषेक वो बैठ चुका है, क्योंकि वो शारजा में रहता है, तो वो सहारा सिटी सेंटर से ऑलरेडी वो उसका पिकअप हो चुका है, तो वो रास्ते में है। तो मैं अभी बर्जुमान मेट्रो पहुँचूँगा, वहाँ पे हम मिलेंगे उससे और फिर ये ट्रिप स्टार्ट करेंगे आगे। चलिए बने रहिए, इस ट्रिप में मज़ा लेते हैं इसका, क्या क्या देखने को मिलता है। और गाइस जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्राइब लाइक की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों की कोई कमेंट हो, अगर आप कुछ भी सजेस्ट करना चाहते हो मुझे, आपका कोई स्पेशल प्लेसेज जो आप देखना चाहते हैं। और एक चीज़, कल मैं गया था यहाँ पे, UAE का नेशनल डे चल रहा है, तो कल यहाँ पे एक शो था फेस्टिवल सिटी में, जिसमें कि नूरा फतेही आई हुई थी। मैं उसके कुछ क्लिप डाल दूंगा यहाँ पे, क्योंकि उसमें कॉपीराइट का इशू रहेगा म्यूज़िक का, तो मैं शायद म्यूज़िक हल्का सा डालूँ और बाकी मैं आपको जस्ट उसके कुछ शॉर्ट्स दिखा दूंगा ताकि आप देख लो। उसमें अच्छा था, मज़ा आया। नूरा फतेही तो है ही, इंडिया में तो बहुत फेमस है।
energy. तो चलिए अनाउंसमेंट बंद हो गई है अभी, तो अभी कुछ और बातें कर सकते हैं। तो गाइस आप लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपके कोई भी कमेंट हो तो आप ज़रूर बताओ। आपके एक कमेंट से आप लोग पता नहीं समझ पाते हो या नहीं, उसकी कितनी वैल्यू आपको नहीं पता। हर एक कमेंट जो है वो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है उसको काउंट करता है कि हाँ लोग आपकी वीडियो को देख रहे हैं और आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे ही वो और भी लोगों को सजेस्ट करता है। तो अगर आप खुद से शेयर नहीं कर रहे हो वीडियो तो आप एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हो। तो चलो गाइज मिलते हैं आगे टूर पे। ओके। Burj Khalifa, Dubai Mall. The next station is Burj Khalifa, Dubai Mall. Here. المركز التجاري العالمي. The final destination of this train is Center Point. The next station is World Trade Center. सो गाइज़ हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है, हम ऑलरेडी वैन में बैठ चुके हैं, आप देख सकते हो। सो ये हमारे ड्राइवर हैं जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं, पीछे अभिषेक है। और इस ट्रिप में हमारे साथ में कुछ अफ्रीका के लोग हैं, एक कपल है जो इसी ट्रिप में है। इसके अलावा कुछ इंडियन फैमिलीज़ हैं वो भी हैं, वो तकरीबन 3 लोग और बच्चे हैं। और कुछ फिलिपिनोज़ भी हैं जो कि इसी ट्रिप में हमारे साथ चल रहे हैं। तो अभी हम रास्ते में हैं, रास्ते का आप मज़ा लीजिए, किस टाइप के लैंडस्केप्स हैं यहाँ पे उसको आप देखिए। आगे अभी और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग साथ में मिलकर एंजॉय करते हैं इस पूरे ट्रिप को और देखते हैं कि और क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है हमें इस पूरे ट्रिप में। अभी हम आगे चल के कहीं पे रुकेंगे भी थोड़े चाय वगैरह के लिए और फिर इस ट्रिप को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग इस लैंडस्केप और इस रास्ते का एंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं आगे। सो गाइस अभी हम रुके हैं रास्ते में, हाटा के लिए हम निकल चुके हैं। आपको शुरू की रिकॉर्डिंग आपने देखी ली होगी। तो इस वक्त हम एक जगह जस्ट चाय पीने के लिए रुके हुए हैं। तो अक्षय क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है रास्ता वगैरह? सब रास्ता तो यही का वैसे ही मस्त रहता है, बढ़िया मस्त रास्ते में, मौसम भी बढ़िया हो रखा है। और अच्छा बहुत दिनों से मेरे टू डू लिस्ट में था, चलो तुम्हारे जाने से पहले अच्छा निपटा लेते हैं। हाँ, ये आज मैं अपने ब्लॉग में बोल ही रहा था कि मैं अब छोड़ रहा हूँ यहाँ से दुबई। तो मैं और अभिषेक कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी दुबई के अट्रैक्शंस हैं हम उनको विजिट कर लें। दुबई तो हो चुका है, दुबई के आसपास ये हट्टा करीब मेरे ख्याल से 150 किलोमीटर दूर है दुबई से। पिछले कुछ वीडियोस में हमने ज़्यादातर कमेंट्री अपनी ऐड नहीं की है। तो यार इस मच्छी कहाँ से आ गया, तंग कर रहा है मुझे। ओके सो हमने रिकॉर्ड नहीं किया और वो दर्शकों को पसंद नहीं आ रहा भाई। उनको लग रहा है कि हम क्यों डिस्कशन नहीं कर रहे हैं टॉपिक्स पे। एक दो कमेंट भी आया मेरे को ऐसे। तो भाई हमें डिस्कशन करना पड़ेगा, लोगों को पसंद नहीं आ रहा। लोगों को लगता है कि हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं वहाँ उस जगह के बारे में, कमेंट्री केवल दिए जा रहे हैं। तो इस बार हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। हट्टा काफ़ी हिली एरिया है और काफ़ी अच्छी घूमने की जगह है वहाँ पर। जो हमें लिस्ट मिला उसमें 7-8 के अट्रैक्शंस हैं, तो देखो वहाँ चल के पता चलेगा। तो बेसिकली मैं हट्टा एक बार मैं मतलब ऑन द वे जो मैं ओमान जा रहा था तो उसमें हट्टा बॉर्डर से ही क्रॉस करते हैं, तो मैं हट्टा से गुजरा हूँ, ऊपर चीज़ें देखा हूँ। बट आज हम स्पेशली हट्टा को घूम रहे हैं। लेकिन तुम रात में गुजरे होगे तो रात दिखा नहीं होगा। बट वो तो हम सलाला जा रहे थे तब भी रोड के किनारे दुकानें होती थी, वो सब कुछ दिख रहा था। बट इस बार हम लोग स्पेशली सो बेसिकली लैंडस्केप ही है वहाँ का जो मजेदार, नहीं थोड़ी सी पहाड़ियाँ और वो लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं। हट्टा कैंपिंग के लिए बहुत अच्छा, काफ़ी लोग हट्टा कैंपिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग खड़े हैं। आप देखो सब लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए आसपास आप देख सकते हो, पूरा डेजर्ट है। वो चाय ये हमारी वाहन है और यहाँ इसमें बैठ के चलेंगे। ये वाली हमारी वाहन है। देखो गाइज आप बिलीव नहीं करोगे, ये दुबई है। आप बिलीव करो ये पूरी धान की खेती हो रही है यहाँ पे भरे रेगिस्तान में। और ये बहुत बड़ा लंबा एरिया है, पूरा ग्रीन बेल्ट है पूरा। ये आप देखो कितना और कितने साइंटिफिकली इसको सारी चीज़ें की जा रही हैं यहाँ पे। अनबिलीवेबल है सारी चीज़ें।
और ये हम यहाँ पे जस्ट पेट्रोल लेने के लिए रुकी हुई थी गाड़ी, और कुछ लोग यहाँ पे बाथरूम के लिए रुके हुए थे, टॉयलेट के लिए। तभी जस्ट हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे हमने एक खेती देखी जो हमें अनबिलीवेबल लगता है इस पूरे एरिया में, जहाँ आप इतने सारे आपको हरियाली मिल जाए और खेत दिखे धान के इस भरे रेगिस्तान में, तो आपको आश्चर्य तो होता ही है। चलिए जो पूरा ये लैंडस्केप है आपको ऐसा लगेगा मानो आप लेह और लद्दाख में ही घूम रहे हो, लेकिन फ़र्क है, लेह और लद्दाख में जो एल्टीट्यूड होता है उस पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और उसके कारण वो जो टेरेन है वो अनबिलीवेबल हो जाता है, स्पेशली अगर वहाँ पे आइस हो तो। और वहाँ पे सालों भर ठंड पड़ती है, आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री के आसपास ना हो। वो -20, -30, -40 और सम प्लेसेस तो -60 तक चले जाते हैं। जो सेकंड हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर है किसी लिविंग प्लेस का वो उसी लेह लद्दाख में। लेकिन आप इस वक्त जो हाटा में जो देख रहे हो, ये भी जो पूरा लैंडस्केप है तकरीबन उसी टाइप का दिखेगा आपको। वह फ़र्क ये है कि ये बिल्कुल डेजर्ट है। सुबह जब आपको सामने में पूरी रेंज दिख रही होगी पहाड़ियों की, मुझे 3 दिख रहे हैं। एक मेरे सामने जो थोड़ा लोवेस्ट हाइट पे है, उसके बाद एक मीडियम हाइट पर, और एक उसके पीछे उससे भी की हाइट पे है। इस साइड पे देखो आप, 3 रेंजेस मुझे दिख रही है पहाड़ियों की यहाँ पे। और ये हाटा 60, हाईवे नंबर 64 पे के रोड पे क्या कहते हैं, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो अनबिलीवेबल है। वेलकम टू दी हाटा। ये हट्टा प्लेस है मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, क्योंकि अभी यूएई का नेशनल डे चल रहा है तो यहाँ पे कुछ कार्यक्रम हो रहा है। अब पता नहीं क्या है, ये ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्रांड दुबई हट्टा विंटर। पीछे कुछ मुझे लेक्स वगैरह दिख रहे हैं, और थोड़ा सा एक ट्रेल दिख रही है वॉक करने की, और पूरा वाटर बॉडी है यहाँ पे। पिकनिक करने के लिए यहाँ पे जगह बनी हुई है लोगों के लिए, बारबेक्यू का प्लेस बना हुआ है, और कई सारी चीज़ें आप देखो। ये सामने आपको मैं दिखाता हूँ, ये इसका मैप है। इस मैप में यहाँ पे इन लोगों ने काफ़ी कुछ दिया हुआ है। बेसिकली हट्टा जो है ये ओमान बॉर्डर से काफ़ी नज़दीक है। हम पहले भी जब हम ओमान गए थे तो हम इससे ही क्रॉस किया। आप देखो इसमें भी दिख रहा होगा मस्कट आपको नज़दीक में दिख रहा है। तो यही है वो हट्टा प्लेस जहाँ पे अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं। अंदर चल कर देखते हैं कि क्या है इसमें। आप जैसे देख ही रहो कि यहाँ पे आसपास में किस किस टाइप की चीज़ें हैं यहाँ पे घूमने और देखने के लिए। ये जो रेड बना हुआ है, यू आर हियर। सो बेसिकली एक लीम लेक है यहाँ पे, जिसको अभी हम देखते हैं। यही जो सामने दिख रहा है वाटर बॉडी, यही है वो लीम लेक। तो एक बार देखते हैं क्या है, चल कर अंदर। इस साइड में कुछ बने हुए लोगों के अपने, किसी को कुछ फ्रेशनेस वगैरह चाहिए, किसी को कुछ खाना पीना है तो उसके लिए चीज़ें बनी हुई हैं। ये कुछ यहाँ पे कॉफ़ी शॉप्स हैं, और कई सारे ऐसे वैन्स लगे हुए हैं, डिलीवरी वैन्स वगैरह, जिनमें कि आप कुछ खाने पीने की चीज़ें ले सकते हो। फिर सामने आई थिंक यहाँ पे शाम में कुछ तो भी कार्यक्रम चल रहा है। हम क्योंकि अभी दोपहर में आए हैं तो ऑफकोर्स हमें वो सब चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है 28 नवंबर टू 5 दिसंबर। 28/5 ओके, आई डोंट नो व्हाट। अच्छा 20 नॉट श्योर नवंबर टू है या क्या है, पता नहीं। तो यही है वो लीम लेक जिसको देखने के लिए लोग आते हैं। आई थिंक यहाँ पे कई सारी जगह बनी हुई है जहाँ पे कि आप लोग अपने पिकनिक विकनिक मनाने के लिए आते हैं। एक्सो आप लोगों को मालूम होगा, किस एंड हगेज, तो ये उसके बने हुए हैं। देखो ये बहुत सारे यहाँ पे आपको चारों ओर दिखेगा। हट्टा फोर्ट होटल ऊपर आपको दिख रहा होगा, जो पहाड़ी के ऊपर में, वो हट्टा फोर्ट होटल है ये। और ये पूरे लेक्स हैं यहाँ पे, ये जो सारी चीज़ें हैं
बहुत सारी लाइटिंग्स वगैरह लगी हुई हैं यहाँ पे। आई एम श्योर ये रात में देखने में बहुत ही अच्छा लगता होगा। और ये सब जो आप देख रहे हो यहाँ पे लोग अपने पिकनिक मना रहे हैं। आप देखो लोगों की सारी चीज़ें लगी हुई हैं। ये सारे पिकनिक स्पॉट्स यहाँ पे बने हुए हैं और बारबेक्यू के लिए प्लेसेज हैं। तो ये फैमिली पिकनिक के लिए तो मुझे कमाल की जगह लग रही है। आप उस साइड देखो, बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे, लोग झूला वगैरह झूल रहे हैं। और उस साइड भी एक ट्रेल बना हुआ है। जो बोट्स वगैरह दिख रहे हैं शायद बच्चों और लोगों के लिए, अगर किसी को काइकिंग वगैरह करना है तो वो काइकिंग वगैरह कर सकते हैं। मुझे कुछ डक्स वगैरह भी दिख रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली यही है, पिकनिक मनाने की जगह है। आप वाटर बॉडी के साथ मना सकते हो अपनी फैमिली वगैरह को। और आसपास में बहुत सारे जो माउंटेन्स है वो देखने में आप चलेंगे तो पूरे जो चीज़ है उनको देखने लायक बना देती है और एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। लोगों के पिक्चर्स और इमेजेस लेने के लिए, रील्स बनाने और शॉर्ट्स बनाने के लिए अच्छी जगह है। देखो आपको बहुत सारे लोग ऊपर देखो जो ट्रेल करके ऊपर पहाड़ियों पर चढ़कर मस्ती करते दिखेंगे। तो बेसिकली पिकनिक मनाने की जगह है ये। इन द इवनिंग समथिंग हैपेंस हियर, सम प्रोग्राम? Yeah, but not yet. Not here? Not yet open, yeah? ओके देखो बड़े बड़े कैमरे, स्टेज और सारी चीजें लगी हुई हैं। आई एम श्योर कुछ तो होता होगा या किसी चीज की तैयारी चल रही है यहाँ पे जो होने वाला है। तो एक विलेज सा बना हुआ है यहाँ पे, बहुत सारे डाइनिंग प्लेसेस बने हुए हैं। आई एम श्योर ये फेस्टिवल की तैयारी चल रही है, हट्टा फेस्टिवल की तैयारी चल रही है यहाँ पे। राइट, ये हट्टा फेस्टिवल की ही तैयारी मुझे लग रही है। तो देखो गाइस ये व्यू का ही है, इसी को लोग एंजॉय करने आते हैं। सरप्राइजिंगली हवा यहाँ पे गर्म नहीं है, हवा यहाँ पे प्लेजेंट है। लोग यहाँ पे फैमिली के साथ बोटिंग के मजे ले रहे हैं। सो बेसिकली ये ट्रेल है, जैसे भी हम ये आए हैं ये रोड ऐसे ही घूम कर वापस वहाँ पे मिल जाती है। तो ये एक ट्रेल है जिसको लोग करते हैं, घूमने फिरते हैं और यहाँ पे पिकनिक मनाने और ये करने का। आप देखो ऊपर में लोग ये ऊपर चढ़ रहे हैं पहाड़ियों पे। तो यही है, ये जो फर्स्ट प्लेस हम आए थे, लीम लेक इसको बोलते हैं। तो चलिए, या तो आपको हम नेक्स्ट ये स्पॉट पे मिलते हैं या फिर देखते हैं अगर और यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड करने को मिला तो आपके लिए रिकॉर्ड करते हैं। चलिए देखो ये एक नया एडवेंचर मैं कर रहा हूँ। ये नीचे वाटर बॉडी है और ये पूरा पुल है। अब आप देखो ये पूरा पुल है, दिख रहा होगा आपको। और अब देखो मैं ये जो नेट है, इस नेट पे मैं जाऊँगा। ये बिल्कुल फ्री नेट है, हाँ बिल्कुल फ्री। आप देखो मेरा ये पैर देख रहे हो आप मेरे कोई डर वाली बात नहीं है, लेकिन अपने आप में एक जब आप इसमें आते हो आपको एक डर सा तो आता है कि आप एक क्या कर रहे हो। ये देखो आपको दिख रहा हो, रुक जाओ मैं इससे बड़ा करता हूँ फिर आपको दिख गए। अब आप देखो, दिख रहा है आपको? ये नीचे वाटर बॉडी है और ये मैं अब इसमें से मैंने क्रॉस किया, अब मैं ये सेकंड वाले में जा रहा हूँ। आप इसमें कुछ बिछाकर आराम से लेट जाओ क्या क्या चीजें बना रखी है इन लोगों ने यहाँ पे। ओके गाइस, सो वी आर एट सेकंड स्पॉट ऑफ दिस हाटा ट्रिप। तो अभी जो हम हैं जहाँ, इसको बोलते हैं हिल पार्क। तो ये देखो यहाँ सामने अभी जस्ट हमने गाड़ी पार्क की है और ये हिल पार्क है जहाँ हम चल रहे हैं। अब देखो ये मेरे पीछे सारा ये हिल पार्क एरिया है। ओके, सो ये बेसिकली पार्क टाइप की जगह है जहाँ पे किड्स के प्ले ग्राउंड है। देखो जैसे यहाँ पे ये आपको फुटबॉल वगैरह के ग्राउंड्स बने हुए हैं प्ले के लिए, जिनको कि आप हायर करके खेल सकते हो। ऊपर में एक छोटा सा मुझे फोर्ट्रेस टाइप का बना हुआ दिख रहा है और ये जस्ट एक छोटी सी ट्रेल ट्रैकिंग टाइप की है जो कि आप करके जा सकते हो। सो बेसिकली ये भी एक पिकनिक जगह ही। अगर आपको खोफरा खान का ट्रिप हमारा याद हो तो हम लोग वहाँ पे एक देखा था हम लोगों ने इसी टाइप की जगह। तो ये कुछ उससे मिलता जुलता सा ही है, जिसको भी हम देखने चल रहे हैं। ऊपर चल के देखते हैं क्या मिलता है हम ऊपर देखने के लिए। लोगों के लिए पिकनिक और लोगों के बारबेक्यू उन चीज़ों के लिए स्पेस बना हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे फैमिलीज एंजॉय कर रही हैं। तो यही है, इसी को ऊपर चल कर देखते हैं कि क्या मिलता है हमें देखने के लिए। देखो ये और भी बीच बीच में हट्स वगैरह से बने हुए हैं, आप इनको लेकर यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मना सकते हो। इसको इन्होंने ग्रीनरी मेंटेन की हुई है। आप देखो मेरे पीछे आपको दिख रहे होंगे ये सारे। तो यही है यहाँ पे कुछ उसी टाइप का जैसा खोफरा खान में हम लोग गए थे ऊपर, उसी टाइप की जगह है। ये देखो अभी एक अच्छा सा व्यू दिखता है यहाँ से। ये हाटा सिटी है और चारों तरफ जो है ये माउंटेन्स हैं। और आप देखो आप लोगों को यहाँ से सिटी का व्यू और पीछे की पहाड़ियाँ। क्योंकि अभी यूएई नेशनल डे है इसलिए हर जगह आपको यूएई के फ्लैग्स और ये सारे आपको मिलेंगे। वी स्टिल हैव टू गो अप।
Still have to go. ऊपर वैसे हाँ we can go चलो. till top. सो देखिए एक वॉच टावर बना हुआ है यहाँ पे, जिस पे ऊपर जाकर आप व्यूज का मजा ले सकते हो. You short video 5 seconds. Yes. Yeah. चलते साइड उधर सट. Go also upstairs and then make like this. So guys, now we are at the top of this watch tower. और आप देखो यहाँ से कैसा दिख रहा है सारी चीज़ें. आपको एक बार मैं 360 व्यू देता हूँ यहाँ से. So this is the complete 360 view from this watch tower. और ये यहाँ का नेशनल फ्लैग. तो ये देखो ये चीज़ें यहाँ पे. Yeah, coming. So guys, अभी हम हैं हाटा हेरिटेज विलेज के अंदर में. तो ये आप देखोगे जस्ट हमने इंटर किया है, ये यहाँ से एंट्री है. यूँ आप यूँ इंटर करते हो और कुछ यहाँ पे ऐसे शॉप्स वगैरह लगे हुए हैं. और जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी जैसे कि लोग यहाँ पे जिस तरीके के शॉप्स हुआ करते थे पहले, उसी टाइप का इसको बनाने या दिखाने की कोशिश की गई है. आप देखो ये सामने स्टेज है जिस पे शायद कुछ प्रोग्राम वगैरह ये लोग करवाते होंगे, तो उसके लिए है ये सारी चीज़ें. एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, बैठने की जगह भी मुझे दिख रही है. अंदर चलकर देखते हैं क्या देखने को मिलता है यहाँ पे. तो मुझे ये देख अभी जब हम एंटर किए हैं जस्ट यहाँ पे, तो ये कुछ इस टाइप की जगह है ये. सो बेसिकली जो दुबई और यूएई का जो पुराना जो इनका जो हेरिटेज, जो पुराने गांव जिस टाइप से हुआ करते थे जब मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ था दुबई और यूएई का, तो ये किस टाइप का था उसे दिखाने की कोशिश की गई है. अब ये जो सारी चीज़ें हैं, तो पूरा जो थीम है इसका ये वही है. अगर आपको जयपुर का जो सांझा चूल्हा है, अगर आपको उसका आइडिया हो तो आप ये कुछ वैसा ही है. सो ये जो इनॉग्रेशन किया होगा उन्होंने, उसका स्टोन लगा रखा है. कैसे हाउसेस हुआ करते थे पहले उस ज़माने में, ये उसको दिखाने की कोशिश की गई है. कैसे जाना, मैं ऐसे या ऐसे? तो ये पुराने ज़माने में जैसे पाम ट्रीज को तोड़कर उससे कैसे दरवाजे और गलियारे बनाए जाते थे, कैसे दीवारें बनाई जाती थी, उसको दिखाने और डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है यहाँ पे. और जो हमारे यहाँ के गांव में होता है कि आप मिट्टी से बनाते हो उसको, और उसको फिर गोबर से लेप कर जो चीज़ें बनाते हो, ये वही चीज़ है. बस उसको इन्होंने अपने लोगों को बताने के लिए कि हमारे पुराने ज़माने में जो हमारे लोग थे वो किस टाइप से रह रहे थे, उसको दिखाने और उनको अपनी यंग जनरेशन को बताने के लिए शायद उन्होंने इसको बनाया. क्योंकि अब तो आपको कहीं पे भी दुबई में केवल और केवल नए मॉडर्न आर्किटेक्चर और वही दिखते हैं. बट ये अच्छा तरीका है उन्हें अपने जो नए जनरेशन, जो पीढ़ी आ रही होगी, उनको अपने हेरिटेज से अवगत कराने का या उनको उसकी जानकारी देने का. ये वेल को डिपिक्ट कर रहे हैं. ये वेल है नहीं, बस उसको डिपिक्ट कर रहा है.
सो गाइस अभी जो मेरे सामने आप देख रहे हो हट्टा फलाज, ये पुराने टाइम का जो वाटर सिस्टम था ये उसको दिखलाता है कि कैसे ज़मीन के नीचे ये लोग जो थे वाटर सिस्टम को पूरे गांव तक लेकर जाते थे। अगर आपको डिस्कवरी में पूरा एक प्रोग्राम मिलेगा जिसमें कि इसके बारे में पूरा बताया गया कि कैसे उस टाइम पे यहाँ का ये सिस्टम काम करता था। ये बहुत इंटरेस्टिंग है इनकी इस चीज़ को। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लोकेटेड इन द मेन वेयर द ब्रांचेस water from Saria to nearby farm depends on times measured by the shadow during in daytime and the location of stars at night using an accurate calculation so as to ensure distribution of falaj water in an equal amount among the farms। सोचिए आप उस टाइम पर उन्होंने वहाँ इसकी पूरी जो सिस्टम थी उसको डेवलप किया हुआ था। इनमें फिशेज भी मुझे दिख रहे हैं और यहाँ पे एक पूरी एक शो चलाते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पे आपको ये दिखा रहे हैं कि कैसे उस टाइम पे सारा जो फलाज सिस्टम वर्क करता था। ये उसकी पूरी एक वीडियो चलाते हैं यहाँ पे जिससे आप जान सकते हैं। Which considered the mouth of the Falaj in order to feed it with fresh water for people use and irrigation of farms। आई रिमेम्बर क्योंकि मैंने इसके बारे में एक पूरी एक ₹10 एंट्री है भाई। डिस्कवरी का एक देखा हुआ फलाज में एंटर करने का, राइट। सो गाइस ये देखिए जो है ये उसी फलाज सिस्टम का ही हिस्सा है जो आप देख रहे हो। वो जो उस साइड से आता है इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आप देखो यहाँ से फिर स्टेप कटा और इसके अंदर फिर से वाटर फ्लो कर गया आपका। तो ये पूरा सिस्टम इस टाइप से लोग डेवलप करते थे स्टेप बाय स्टेप, और इसको एग्जैक्टली वो जो सन का जो शैडो होता था उससे मेज़र करके हर एक फार्म में कितना और एक्यूरेट वाटर जाए ताकि सबके लिए सेम क्वांटिटी हो, इसको वो डिसाइड करते थे। ये इतना उन्नत सिस्टम उन्होंने मैनुअली डेवलप कर रखा था उस टाइम पे। ये देखो यहाँ पे आप उसी सिस्टम से वाटर यहाँ पे भी फ्लो कर रहा है। अब उसके बाद में उस ग्रेड पे आया और फिर यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है आगे की तरफ। और ये पूरा फार्म है जिसको कि इसी सिस्टम से फार्मिंग करते हैं यहाँ पे। अब आप देखो ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो ये पूरा जो फार्म है इसी फार्मिंग सिस्टम से, देखो यहाँ पे इसी तरीके से ये इन्हीं फलाज से ये वाटर यहाँ पे जो फलाज बने हुए हैं इनसे ही ये वाटर का पूरा फ्लो आता है और इसी से वो लोग इसको यूज करते हैं। أنا بخيط بس أنا عيلتي والخواتي ما عملوا مثلها على هاي الشيء। ये पूरा जो फार्म है यहाँ का ये सारे खजूर के पेड़ हैं। देखो ये वही जो अपने यहाँ भी जिसको हम लोग कियारी बोलते हैं अपने गांव में, ये वही सिस्टम है, बस इन्होंने अलग तरीके से उसे डेवलप किया हुआ था। जो आप देख रहे हो जो पानी जो है जो आप पीछे मेरे ये सब ये जो है ये सारे उन्हीं फ्लाश सिस्टम से इन सभी जगहों पे दिए जा रहे हैं। अपने यहाँ की कियारी जिसे बोलते हैं उसी कियारी को जो मेड़े बांध कर अपने इंडिया के खेतों में जो हम लोग करते हैं ये उसी टाइप का सिस्टम है, बस इसको यहाँ पे नाम अलग है और इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया गया है। ये देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो जस्ट इसको दिखाने की कोशिश की गई कि ये फलाज आ रहा है और हर एक खेत के लिए उन्होंने हर एक के लिए स्पेस कट किया हुआ ताकि उनको वो एरिया में पानी जा पाए। बहुत ही बेसिक सिस्टम जो प्रोबेबली हर जगह यूज हो रहा होगा बट इंडिया में तो डेफिनेटली हो रहा था। हमें अपने थर्ड लोकेशन पे हट्टा में जस्ट अभी हम हट्टा डैम पहुंचे। देखो अभी ये है, ये यहाँ पे सारी गाड़ियाँ पार्क हैं। ये सामने लार्ज माउंटेन है यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे, और ये इस साइड में जो ये वाटरफॉल हो रहा है और इसमें जो दुबई के रूलर्स हैं उनकी इमेजरी बनी हुई है। ये ऊपर पूरा डैम है और अभी हम लोग यहाँ से फ्री शटल बस लेकर ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर ऑब्जर्वेटरी डेक है यहाँ से, सो हम वहाँ तक जाएंगे और फिर हम चलते हैं, देखते हैं यहाँ से क्या क्या चीज़ें और हमें देखने को मिलती है। सो यहाँ पे सारे जो भी पब्लिक कन्वीनियंस की चीज़ें हैं वो बनी हुई हैं, लाइटिंग और ये सारी चीज़ रात के लिए बने हुए हैं। ये थोड़ा सा वाटर
सिस्टम भी इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। और ये देखो ऊपर में भी गाड़ियाँ जा रही हैं, प्राइवेट गाड़ियों पे जाने के लिए जगह है, ऊपर प्राइवेट गाड़ियाँ जाती हैं, लेकिन जो बाकी गाड़ियों का अलाउड नहीं है ऊपर जाना। तो ये देखो अभी जो मैं आपको बता रहा था कि दुबई के जो रूलर्स हैं उनके इमेजरी और वो उस पे ये वाटर का फॉल कराते हैं, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखो आपको जो दिखेगा मेरे सामने। और ये लार्ज माउंटेन्स आपको मेरे पीछे दिख रहे होंगे। सो बेसिकली हट्टा का यही मेन प्लेस है, यही बेहतरीन जगह है देखने लायक। ये माउंटेन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। सो गाइज ये है डिफरेंस। आप देखो, आप अगर आप हमारे इंडिया में न जाने ऐसे कितने डैम्स हैं अनगिनत, यहाँ पे मुश्किल से, मुझे नहीं मालूम है, मैं एग्जैक्ट काउंट मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि नंबर वाइज ये इंडिया से 10% के बराबर भी शायद नहीं होंगे यहाँ पे जो डैम्स की संख्या होगी। लेकिन आप उनको देखो इन्होंने क्या बना रखा है उसको, तो वो इतने एक विजिटर प्लेस बना दिया जो इसको मेंटेनेंस देखो। और ये देखो सारी चीज़ों को लोग यहाँ पे पब्लिक कैसे एंजॉय कर रही है और सब कुछ कितना कायदे से बना हुआ है। और उसको भी एक तरीके से उन्होंने अपने मार्केटिंग के लिए और अपने रूलर्स और उनको वो एडवर्टाइज करने के लिए कैसे बना रखा है सारी चीज़ों को, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें फ़र्क ये भी है कि हमारी कंट्री का पॉपुलेशन और यहाँ के पॉपुलेशन में आसमान ज़मीन का फ़र्क है, तो दोनों को मेंटेन करने में बहुत ही अलग ही तरह के चैलेंजेज हैं और यहाँ पे उन चैलेंजेज में कमी है, और तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बट यस स्टिल हम काफ़ी कुछ इनसे सीख सकते हैं कि कैसे अपने धरोहर को और अपनी चीज़ों को मेंटेन करना है और कैसे उनको रखना है। सो गाइस ये है डैम का हिस्सा जहाँ पे वाटर बॉडी है और लोग यहाँ पे काइकिंग के लिए आते हैं। तो अभी जैसा मैंने इस काउंटर पे चेक किया था, आपको मैं एक बार दिखला देता हूँ, एक पिक्चर्स भी लेकर मैं डाल दूँगा इसके मेन स्क्रीन पे, तो आप लोग देख पाओगे। बट मैं आपको एक बार जस्ट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जो सिंगल कायक है वो 60 AD का है और अनलिमिटेड टाइम है। जो 2 कायक हैं वो आपका 120 AD है और 60 AD का सिंगल पर्सन का सिंगल वाटर बाइक है। सो बेसिकली 60 AD है, आप नॉर्मल कायक लो या फिर आप सिंगल वाटर बाइक ले लो वो भी, और 120 उसी का डबल, और ट्रिपल लेते हो तो 180। सो बेसिकली वही है। टूर बोट 150 AD का है जिसमें कि आप 3 लोग प्लस एक बच्चा जा सकता है। 300 AD में 4 लोग और 2 बच्चे जा सकते हैं। 600 AD में 11 लोग और एक ड्राइवर जा सकता है। और 950 AD में 25 लोग प्लस एक ड्राइवर जा सकता है, जो कि थोड़ा बड़ा बोट है। तो ये है बेसिकली यहाँ का सारा अरेंजमेंट। और ये जो आप पीछे मुझे देख रहे हो, यहाँ पे जो बोर्डिंग के लिए जो आपको दिख रहा होगा ये प्लेस, आप देखो ये बोर्डिंग की प्लेस है जहाँ से कि आप अपने अपने बोट्स को लेके निकल सकते हो। प्लेटफॉर्म बना हुआ वहाँ पे बड़ा सा, आप लोगों को देख सकते हो यहाँ पे काइकिंग कर रहे हैं। तो यही है यहाँ पे। सो इस सारे माउंटेन्स के बीच में देखने में तो कमाल का लगता है। अरे देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है। सो ये है चारों ओर माउंटेन्स, ये प्लेस जहाँ पे लोग ये वाटर बॉडी में वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले रहे हैं। काफ़ी वेल कंट्रोल्ड, काफ़ी अच्छे से मैनेज किया हुआ प्लेस है।
सारी चीज़ें बहुत ही तरीके से हैं यहाँ पे। बीच में एक छोटा सा आर्टिफिशियल उन्होंने रॉक छोड़ा हुआ है, बट ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे सडनली जो वाटर है वो कभी भी बढ़ जाता है। देखो आप लोग कौन बैठा हुआ है यहाँ पे, इसके पास कोई काम नहीं है बैठने के अलावा। ये देखो आप बिग फिश, देखो आप फिश कितनी बड़ी बड़ी है, होप आप लोगों को दिख रही होगी। You know what you should get? I should have brought in my सोचो वाटर कितना क्लीन है कि आप एकदम क्लियर फिश को देख पा रहे हो यहाँ पे। वाटर कितना क्लीन है भाई, दूर में भी फिश है पर भी एकदम क्लीन दिखता है। सो गाइस सी, अभी हम ऊपर हैं। सो यहाँ से देखो आप व्यूज कैसा दिख रहा है आपको। ये नीचे जहाँ अभी हम थोड़ी देर पहले जब हम इन किए थे तब थे वहाँ पे, और अभी आप देखो यहाँ पे जो मैं खड़ा हूँ, ये वो जगह है जो वो वाटरफॉल कर रहा था जिसमें कि दुबई के जो रूलर्स हैं उनके जो पिक्चर्स बने हुए थे। और ये जो ऑब्जर्वेटरी डेक है यहाँ पे सामने, अरे वहाँ चलें ऑब्जर्वेटरी डेक पे। और ये इस साइड का आप नज़ारा देखो, ये जो हम जब अभी नीचे गए थे जहाँ से जो वाटर प्लेस था जहाँ पे कि हम देख रहे थे सभी लोगों को जो कायाकिंग वगैरह के लिए जो ले रहे थे बोट्स वगैरह, वो प्लेस यहाँ से देखो अभी आपको कैसा दिख रहा है। ये अभी मैं ऊपर आ गया हूँ और ये अप साइड से आपको दिखा रहा हूँ मैं। अब आप देखो, दिख रहा होगा आपको। अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको एक वाटर मार्क दिखेगा ऊपर में। जब नॉर्मल अब जो वाटर यहाँ पे ज़्यादा होता है तो उस लेवल तक वाटर आ जाता है। इस समय वाटर नीचे है क्योंकि इस साल बारिश हुई नहीं है दुबई में, तो इस कारण से थोड़ा वाटर लेवल नीचे है यहाँ पे। नहीं तो आप देखो क्लियरली मार्क दिख रहा है वहाँ पे, उस लेवल तक वाटर यहाँ पे पहुँचा हुआ है। पर इधर चलते हैं, उसके बाद हम चलेंगे उस ऑब्जर्वेटरी डेक पे। सो गाइज क्विकली मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ। सो देखो हम लोग उस साइड से ऊपर चढ़े थे, हमने उस साइड में डैम घूमे, वो हम सामने वाले पे अभी हम थोड़ी देर पहले हम घूम रहे थे। उसके बाद हम ऐसे आए और ये वाली हम जो रास्ता है इसको लेकर अब नीचे की तरफ हम जा रहे हैं। सो ये एक वॉकिंग स्पेस, अब देखो ये कैसे जिग-जैग करता हुआ, ये सारा देख रहे हो आप, सारा ये ऐसे जिग-जैग करता हुआ ये नीचे चला जाता है यहाँ पे।
और वो उस साइड है पार्किंग है जहाँ अभी हम जाएंगे। तो ये अभी हम चलते हैं यहाँ पे। देखो शाम की लालिमा कैसे फैल गई है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। माउंटेन्स यहाँ पे हल्की हल्की सुहावनी सी ठंडी हो रही है, जो बहुत मज़ा आ रहा है उसमें। तो ये है अभी यहाँ का स्टेटस। और अभी हम लोग चल रहे हैं बस नीचे की तरफ। ये हम पूरा वॉक करके अभी हम नीचे चलेंगे। ये यहाँ के जो माउंटेन्स हैं, आप देखो इनके रॉक जो हैं वो काफ़ी ब्रिटल रॉक्स हैं। तो अगर आपको दिखेगा, जैसे हम अपने साइड के जो रॉक्स देखते हैं, अपने साइड जो माउंटेन्स हैं, मतलब हम अपने साइड कहने का मतलब जो हिमालय और अरावली के जो माउंटेन्स हैं, उनके जो आप स्टोन्स देखोगे वो उनका जो स्ट्रक्चर होता है काफ़ी कठोर होता है। इस टाइप का आपको ब्रिटल नहीं दिखेंगे, मतलब आपको चिप्स की शेप में नहीं दिखेंगे, आपको चिप्स की शेप में दिख रहे हैं। ये उस साइड के स्टोन्स में ऐसा नहीं होता है। तो ये है यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी क्लोज से देख पा रहा हूँ इस माउंटेन को, तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। ये सामने आप देख लो, सूरज डूब रहा है तो उसकी जो लालिमा छा रही है वो कैसी दिख रही है। आज थोड़ा थोड़ा बादल भी साफ़ है, क्योंकि जब हम उस दिन खुफरा खान में थे तो ये सेम तरह का व्यू था, लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धुंध था तो उतनी क्लियरिटी थी नहीं। तो ये देखो अभी जो है आप यहाँ पे देख रहे हो। तो यहाँ पे ये ट्रिप हमारा एंड हो रहा है। अब इसके बाद नीचे हम जस्ट अपना ये लेंगे व्हीकल और हम फिर वापस चल पड़ेंगे। तो हम लोग बर्जुमान से चढ़े थे, तो वापस हम बर्जुमान से ही हम उतर जाएंगे और फिर वहाँ से मेट्रो लेकर हम वापस घर की तरफ चलेंगे। तो आई एम नॉट श्योर कि ये ब्लॉग कैसा बनेगा, छोटा सा ब्लॉग होगा। तो जब मैं एडिटिंग कर रहा हूँ तब मुझे पता चलेगा कि क्या मैं इसमें आपको दिखा पा रहा हूँ। सो होप गाइस कि आपको ठीक लगेगा। अगर किसी को यूज का हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। ये जो पूरा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इसके लिए हमने क्या चार्जेस पे किए हैं। और लास्ट हमने जिससे बिरमन वाला जो हमने लास्ट टाइम हमारा एक जिससे हमने बाकी भी लिए हुए हैं अपने जो ट्रिप्स, उसी से हमने ट्रिप लिया था। तो पहले कोई और के साथ था हमारा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कैंसिल हो गया, तो उसी ने हमें दूसरे ट्रिप के साथ में इसको दे दिया और हम फिर उसको लेकर यहाँ पे आ गए हैं। तो चलो ये आपको ये ब्लॉग में यहीं पे एंड करूँगा। तो आप लोग देखो और अपने कमेंट दो, आप लोगों को कैसा लगा ये। और अगर आप लोगों को कुछ और देखना हो, अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ हो तो आप बता सकते हो। तो आप लोग बता सकते हो मुझे आप लोगों को क्या देखना है, तो फिर उस हिसाब से मैं और भी आपको चीज़ें बनाऊँगा। और अगर आप लोगों के कोई भी और सजेशंस हो वो आप बताओ मुझे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट और लाइक देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लिए वो छोटी सी चीज़ है, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। क्योंकि आप जितना इंगेज करते हो उसके साथ में, मेरे साथ में, उतना मैं आप लोगों को समझ पाता हूँ कि हाँ लोग देख रहे हैं और किसी को अच्छा लगा, बुरा लगा या क्या हुआ। अच्छा बुरा जो भी हो वो बताना ज़रूरी है। तो आप लोग कोशिश करो जितना हो पाए। तो चलिए फिर अगले ब्लॉग में मिलते, देखते हैं कि आपको मैं क्या दिखा पाता हूँ फिर से। तो ये ब्लॉग में ही एंड कर रहा हूँ अपना हाटा सीरीज का। तो गाइस ये लाइटिंग जलने के बाद अभी जो आप देख रहे हो मुझे, देखो ये कैसा दिख रहा है। अभी जो लाइटिंग ऑलरेडी हो चुकी है और उसके बाद में देखो आपको इसे कैसा दिख रहा है। और इस साइड देखो आप, सो लाइटिंग का एक अपना अलग ही इफेक्ट है। Koshinatta Afra. Oh, he's so cute!